मैं तो कह रहा हूँ एक बम फटा है, अभी और बम फट जाए तब भी मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे। इनको आम आदमी की बिल्कुल चिंता नहीं है। अमित शाह जो खुद ही कहा जाता है क्रिमिनल है, वो अगर गृह मंत्री बन गए हैं तो इससे बड़े शर्म की बात देश में कुछ नहीं है। जब देश में अपने में बम फट रहे हैं, जनता मर रही है, तो ये पहले अपना देश पहले है, बाद में भूटान है। ये किसी भी तरीके से अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए इन्हें बम फोड़ना पड़े, चाहे इनको लोगों को शहीद करना पड़े। 2014 के मैनिफेस्टो में इसी भाजपा ने कहा था कि हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। और आज दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं मिला और ना मिलेगा। दिल्ली में लाल किले के पास शाम लगभग 7 बजे एक कार में ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में लगभग 13 लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल होते हैं। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री भूटान के राजा का बर्थडे सेलिब्रेट करने भूटान गए हुए हैं। अब इस बारे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है, वो इस पूरे प्रक्रिया को कैसे देखती है, आइए आपको बताते हैं। सर, कल मोदी जी आज भूटान गए हैं और दिल्ली में कल ब्लास्ट हुआ है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिल्कुल चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। लोग परेशान हैं, लोग बम में उड़ रहे हैं, 12 लोग देखिए जख्मी हो गए, कुछ लोग मर भी गए, लेकिन कोई जनता को बस इनको सिर्फ कैसे भी हम सीट जीत जाएं, कैसे भी वोट चोरी हो जाए। केजरीवाल की सरकार थी, अभी देखिए एक भी बम नहीं फूटा, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही बम फूटना शुरू हो गए। ये है। और बिहार का इलेक्शन खड़ा है, आम आदमी तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आम आदमी आप देखिए दिल्ली में आप देखिए भीड़ रहती है, और वो भी ऐसे समय पे बम फूटा है जब बिहार का इलेक्शन खड़ा है। और ये किसी भी तरीके से अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए इन्हें बम फोड़ना पड़े, चाहे इनको लोगों को शहीद करना पड़े, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अभी तक मुआवजे की भी ऐलान नहीं हुआ है कि लोग वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके परिवार देख रहे हैं। कैसे चलेगी सरकार समझ नहीं आ रहा। इंडिया गठबंधन, अब वहाँ देखिए बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। सरकार बिल्कुल विफल है लोगों को सुरक्षा देने के लिए। लोग मर रहे हैं, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आज वो भूटान चले गए वहाँ के राजा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाई, ना ही उन्होंने परिवार वालों को कुछ सांत्वना के 2 शब्द कहे। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जब आप ये देखिए अभी पंजाब डूब रहा था, इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही बम फटा क्या? अभी आप देखिए, मैं तो कह रहा हूँ एक बम फटा है, अभी और बम फट जाए तब भी मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे। इनको आम आदमी की बिल्कुल चिंता नहीं है। ये चाहते हैं महंगाई 40 गुना बढ़ गई, 10 साल में देखिए 40 गुना महंगाई बढ़ गई। भारत पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ना गृह मंत्री जी की आई, ना मोदी जी की कोई स्टेटमेंट आई। सिर्फ बिहार हमें जीतना है, भले ही चाहे हमें लाशों पे भी राजनीति करनी पड़े। इतनी राजनीति गिर चुकी है, इतने नेता जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम अंतिम पंक्ति वाले के साथ खड़े हुए हैं, वो अंतिम पंक्ति वाले को कैसे ख़त्म किया जाए, जनता को कैसे ठिकाने लगाया जाए, इस पे राजनीति हो रही है। कैसे लोगों को दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने भारी मात्रा पे विस्फोटक जो कल पकड़ाया था फरीदाबाद में, वो इंटर कैसे हुआ, उसकी उस पे सर आप कुछ बोलेंगे? दरअसल जब से गवर्नमेंट आई है, इसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, आईबी इनपुट का कोई मतलब नहीं है। सारी इन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को, विपक्ष को ख़त्म करने में लगा दिया है, लोकतंत्र को ख़त्म करने में लगा दिया है। नतीजा आज देश के सामने है। झूठ बोलकर हिंदुओं के नाम पर सरकार बनाने वाली ये सरकार सबसे ज़्यादा हिंदुओं का ही नुकसान कर रही है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तालिबान ने अफ़गानिस्तान को नष्ट किया, उसी प्रकार ये तमाम तरीके के लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। अभी देखिए बागेश्वर धाम वाले यात्रा निकाल रहे हैं, असल मुद्दा बेरोज़गारी और आतंकवाद है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की सेना और हिंदुस्तान के नेता मिल करके दोनों देश की जनता को बरगला रहे हैं। और आज का जो दौर है, केवल इनका काम नेहरू को कोसना रह गया और कुछ नहीं रह गया। अमित शाह जो खुद ही कहा जाता है क्रिमिनल है, वो अगर गृह मंत्री बन गए हैं तो इससे बड़े शर्म की बात देश में कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर केवल अधर्म फैला रहे हैं और इनका कोई काम नहीं है। कारण समस्याएं देश की बढ़ती जा रही हैं, कट्टरता बढ़ाते जा रहे हैं।
हिंदुओं में जब कट्टरता बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर देश का ही नुकसान होगा। सारी संपत्तियां बेचते जा रहे हैं, केवल अडानी और अंबानी के लिए ही काम कर रहे हैं। सारे देश में सारे संसाधन केवल गुजरात के 15 उद्योगपतियों को दे रहे हैं, शेष सारा काम खत्म। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने जब गुजरात के सीएम थे तब 26/11 का हमला हुआ था। उस टाइम में उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में कहा था, जब उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, कहा था कि उनका जो संबोधन है उस हमले के बाद वो बहुत ही निराशाजनक है और उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सरकार वो विफल थी और उसको इस्तीफा देना चाहिए था। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और आज वो खुद भूटान चले गए। उन्होंने ना ही देश के नाम कोई संबोधन किया इस हमले के बाद, ना ही वो परिवार से मिलने गए जिनके लोग घायल पड़े थे, या ना ही कोई मुआवजे का ऐलान किया। इस पर क्या कहेंगे आप? दरअसल मोदी एक चेहरा है जिसको पर्दे के पीछे से आरएसएस चला रहा है, और ये पहली बात तो संवैधानिक प्रधानमंत्री है ही नहीं है। इन्होंने शुरू से ही बेईमानी करके लोगों के दिमाग को झोंक करके दिमाग को ख़राब करके मीडिया को डिस्टर्ब करके और तमाम उद्योगपतियों के माध्यम से इन्होंने हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया। ब्रेन वॉश करके फर्जी वोटों से इन्होंने सरकार बनाई, 2014 में भी, 2019 में भी, 2024 में भी। अब ये कितने दिन झूठ की सरकार चलेगी, ये हमें तो लगता है, मैं भी हिंदू हूँ, इस देश का हिंदू जनमानस जो पढ़ा लिखा है वो जान गया है, और जो नहीं भी जान रहे हैं वो धीरे धीरे जान जाएंगे। जो कल बम फटा है ये बहुत बड़ी साजिश थी हिंदुस्तान को लिए, और इतना ये जो बागेश्वर बाबा वो निकाल रहे हैं ना ये यात्रा, इनको ये क्षतिग्रस्त करना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक अपना टेलर दिखाया जी चांदनी चौक में 3 घंटे से गाड़ी खड़ी है, ठीक है ना, 3 घंटे से गाड़ी वहाँ खड़ी है, लोगों को पता ही नहीं। जब लोग आ रहे जा रही पार्किंग में, कोई भी आएगा, कोई भाई भी पार्किंग में चेकिंग थोड़ी हो रही है। अब जब चेकिंग नहीं हो रही तो वहाँ फट गया बम, अब लोग इतने मारे गए। अब बताइए हिंदुस्तान में जो फरीदाबाद में 2900 किलो आईडीज़ पकड़ी गई और उसमें 3 डॉक्टर। तो सर वो जो विस्फोटक आया तो उस पर हमारी जो देश है उसमें भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो मतलब इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ? इसमें गलती किसकी थी? उसमें गलती है ना स्टेट में भी गलती, स्टेट की गलती ये थी भाई चेकिंग नहीं हो रही है, या तो ढिलाई दी जा रही उनको, और गवर्नमेंट जो राज्य में है वो भी मतलब पूरे अपना उससे नहीं कर रही है। लेकिन कहीं तो कहीं ये ढिलाई है ना, जब ढिलाई हुई है तभी ये हादसे हुए हैं। 11 साल में 2008 में हादसा हुआ था, यहीं सीपी में भी हुआ, 12 खम्मा पे हुआ, रीगल पे भी हुआ। उसके बाद अब ये न फिर दोबारा जो ये बागेश्वर धाम जो बाबा जी अपने सनातन धर्म की वो निकाल रहे हैं ना, इसकी वजह से उनने अपना गेम बहुत तंगड़ा करना था। लेकिन कुल लोग मिला के जो लोगों के घर बर्बाद हुए, लोगों का हर तरीके से आज ये व्यापार बंद हुआ। ये जो देख रहे हैं यहाँ लोगों की दुकानदारी लगती थी, सारे व्यापार बंद हुए। ये क्यों? ये देश को, ये आतंकवादी जो देश को जो लश्कर तोयबा का आ रहा है या किसी का नाम लश्कर का नाम आ रहा है, तो ये देश को डाउन करना चाह रहे हैं। लेकिन आज सुबह में ही प्रधानमंत्री मोदी भूटान को निकल गए। कहा जा रहा है कि वहाँ के राजा का बर्थडे मनाने गए हैं और वहाँ की जनता को उन्होंने संबोधित किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो भूटान गए हैं, वो कुछ हिसाब ही से तो गए होंगे, लेकिन राजा का बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। जब देश में अपने में बम फट रहे हैं और जनता मर रही है, तो ये पहले अपना देश पहले है, बाद में भूटान है। ये नहीं है भूटान पहले बाद में भूटान है, पहले अपना देश है, और देश है अपना तो सब कुछ अपना है। जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर बर्थडे मना के क्या करोगे? सर, कल दिल्ली में कार में ब्लास्ट हुआ, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर मेरी आवाज़ सुनेगा कौन? नहीं कहिए, हम सुनेंगे आपकी आवाज़। हाँ, पुलवामा में हादसा हुआ, पहलगाम में हादसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उसके बाद अभी दिल्ली में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, और हमारी सरकार के भारत सरकार की और भारत सरकार के अंडरटेकिंग गृह मंत्रालय की है। गृह मंत्रालय में बैठे हुए अफसर जो अपने एसी चैम्बर में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं ना वो, उसके बाद वहीं से वो ऑर्डर करते रहते हैं। उनको फॉलो करना होता है डीसीपी को, एसीपी को और थाना एसएचओ को, हैं?
और उसके बाद इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। आज जिन घरों से जिन माँ के बच्चे और जिसका पति, जिनके भाई वो उस हादसे में कल गुजरे हैं, बड़ा ही खेद का विषय है। आज इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है और वो भी भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, जहाँ से सरकार चला करती हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहीं से, राजधानी से ही सरकार चलती है। और आतंकवादियों ने ये दिखा दिया कि हम जो है आपकी आईबी को फेल करते हैं, आपके एनआईए को फेल करते हैं, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको फेल करते हैं। सब इंटेलिजेंस को फेल करते हुए आतंकवादी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। आखिर क्यों? तो सर, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आपको क्या लगता है कि हमारे गृह मंत्री या हमारे रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं कौन होता हूँ किसी का इस्तीफा मांगने वाला? मेरी क्या औकात है जी। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज हमारा अगर सिस्टम सही होता। सरकार तो आपने बनाई है ना, वोट तो आपने दिया है। नहीं जी, सरकार में जो चले जाते हैं ना वो कहते हैं सरकार हमारी है। आपको फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2014 के मैनिफेस्टो में इसी भाजपा ने कहा था कि हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। और आज दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं मिला और ना मिलेगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, 7 लोकसभा में मेंबर दिल्ली की जनता ने चुन के भेजे। अभी फिर भेजे हैं, भेजे या नहीं भेजे? पर उसमें से एक भी पार्लियामेंट का मेंबर दिल्ली का वो ये नहीं बोलता कि साहब दिल्ली को दिल्ली का हक, दिल्ली की जनता को दिल्ली का हक कब मिलेगा? क्या दिल्ली की जनता को राज्य का दर्जा दिया जाएगा इसका दिल्ली का? पर नहीं। आज दिल्ली पुलिस भी अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितनी भी सरकारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग काम करती हैं। और सर, रेखा गुप्ता वो बिहार में बिजी थी, वहाँ प्रचार प्रसार कर रही थी, मखाने खा रही थी, तब तक दिल्ली में इतनी प्लानिंग हो गई। इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने क्या कहा बेटे, हमारी जो इंटेलिजेंस है, आईबी है, रॉ है, कहीं ना कहीं वो फेल हो गई है ना। एज अ सीएम उनको कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी ना। वो अपनी सिक्योरिटी के लिए परेशान है। एक आदमी उनकी ऑफिस में वहाँ चला जाता है अपने उनके निवास स्थान पे और जाके वहाँ पे कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उस बंदे को वहाँ पकड़ा भी जाता है। अभी हुआ है ना ये हादसा रेखा जी के साथ, तो उसके बाद उनकी सिक्योरिटी में और मतलब इजाफा कर दिया जाता है। परंतु आम आदमी की सिक्योरिटी कब होगी, आम आदमी की सिक्योरिटी कैसे होगी, वो कल आपने अपनी आंखों से देखा है। जी 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 सर, अभी फरीदाबाद में भी इतनी विस्फोटक सामग्री पकड़ाई थी, कल सवेरे ही पकड़ाई है। ये इस पे कुछ कहेंगे आप? मैं इतना जानता हूँ कि इतना बड़ा एक्सप्लोसिव किस तरीके से वहाँ पे आ गया। डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं जो डॉक्टर पब्लिक की सेवा के लिए बने होते हैं। एक डॉक्टर का नाम भगवान का दिया गया है। इतना बड़ा मूवमेंट आतंकवादियों का किस तरीके से चल रहा था और कब से चल रहा था। हमारी जो आईबी है, सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही थी? आखिर को जम्मू कश्मीर का एक व्यक्ति, पुलवामा का व्यक्ति, उमर नाम जिसका आ रहा है, वो यहाँ तक पहुँच जाता है और उसके बाद इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगे होते हैं। बॉर्डर चेक, अपने एक इलाके से जाते हैं दूसरे इलाके में, वहाँ पे मतलब बैरिकेड लगे होते हैं, वहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस हो रही होती हैं। क्या उस गाड़ियों को कभी चेक नहीं किए? और एक HR गाड़ी की नंबर जिसको बता रहे हैं कि कल वो दिल्ली के अंदर जो लाल किले पे जो इंसिडेंट करा है जिसने, वो काफ़ी वहाँ पे किस तरीके से वहाँ तक पहुँची और उसके पीछे जो एक्सप्लोसिव रखा हुआ था जिसकी वजह से ये बम ब्लास्ट, अभी ये हम नहीं कह सकते क्योंकि जांच का विषय है कि उसके अंदर क्या मैटर था, वो तो जांच एजेंसियाँ उसको देखेंगी। परंतु इतना बड़ा हादसा, और वो भी भारत की राजधानी के अंदर। पुलवामा में अटैकिंग हुई, 40-42 जो भी थे CRPF के हमारे नौजवान शहीद हो गए वहाँ पर। उसके बाद अभी पहलगाम में हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं हमारी कंट्री के अंदर, आप जैसे मोहम्मद का नाम लीजिए, लश्कर तोयबा का नाम लीजिए, नाम लेने से काम नहीं चलता। आपने जो वादा किया था 56 इंच छाती का, वो आज आपको दिखाने की ज़रूरत है। आपने जो वादा किया था कि हम देश की सुरक्षा करेंगे, देश की राजधानी आज खतरे में है। आपको ये सोचना होगा, भारत सरकार के हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री को सोचना होगा कि हम भारत की राजधानी में रहने वाले जो नागरिक हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, तो
अदर स्टेट के अंदर किस तरीके से लॉ एंड कंडीशन है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मेरा तो इस विषय पे एक ही कहना है कि जब तक आतंकवादियों को पकड़ के आप कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देंगे तब तक हम लोगों के दिल में राहत नहीं होगी। अच्छा, कुछ गोदी मीडिया है और कुछ बीजेपी के आईटी सेल वाले हैं, वो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड दोबारा से खेलने लगे हैं कि मुस्लिम था, हिंदू था। उस पर कुछ कहेंगे आप? मैं इस मामले में इतना ही कहूँगा कि ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अरे हम हिंदू मुसलमान तो बाद में बनते रहेंगे, पहले इंसान बन जाएं। इंसानियत तुम्हारे जज्बे में होनी चाहिए। हिंदुस्तान किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली की जनता का ये कहना है कि जब हम अपनी देश की राजधानी में ही सुरक्षित नहीं तो बाकी राज्यों का क्या होगा। तो ऐसे में मोदी जी को चाहिए कि वो विदेश यात्रा को छोड़ अपने देश में रहें, क्योंकि इस वक्त देश को अपने प्रधानमंत्री की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।